नमस्कार साथियों, ब्रजवासी शो में एक बार पुनः आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त रहे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी और पंजाब की राजनीति में एक सकारात्मक पहल हुई है, उस मुद्दे के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि सकारात्मक मूव कौन सी हुई है पंजाब के इलेक्शन को देखते हुए। देखो, पंजाब के चुनाव को देखते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव आज देश के सामने आई है। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख श्रीमान सुखबीर सिंह बादल जी दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा और प्रधानमंत्री जी ने उनको तुरंत, कोई देर लट्ठी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको मिलने का समय दे दिया। दोस्तों, मिलने का समय देने के बाद में दोनों प्रमुख नेताओं की मुलाकात हुई पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि पंजाब में 2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इन दोनों गठबंधनों को सत्ता से बाहर हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सारा देश जानता है। हुआ क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। पंजाब में जब इन दोनों दलों की गठबंधन था तो इस गठबंधन का इन दोनों दलों को सकारात्मक परिणाम मिला था। बीजेपी गठबंधन और अकाली ने जो गठबंधन किया था तो 97 में स्वर्गीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में इन्होंने सरकार फॉर्म की, सरकार को बनाया और सरकार को बेहतर तरीके से चलाया। आज प्रत्येक पंजाब का एक एक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि पंजाब के विकास में प्रकाश सिंह बादल जी का कितना बड़ा योगदान था। और उसके बाद फिर इनकी सरकार 2003 और 2007 में भी इनकी सरकारें रही थीं। फिर उसके बाद कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी 2022 में सरकार बना लेती है। अब इसी संदर्भ में इन दोनों के गठबंधन में खटास किस वजह से पड़ी थी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा देश जानता है, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा फ़र्ज है, परम कर्तव्य है, मैं आपको ये बताऊँगा। होता क्या है दोस्तों, दिल्ली में किसान आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो बनने लगी, क्योंकि भारत सरकार ने 3 क्रांतिकारी कृषि कानूनों को बनाया था। उन कृषि कानूनों में हुआ क्या था कि वो कृषि कानून राजनीति की और या यूं कहें विपक्षी देश को भ्रमित करने में सफल रहे। किसानों के नाम पर वहाँ पर दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। अगर वो किसान होते, दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि वो किसान नहीं थे, लेकिन वो किसान राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित मुझे ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि 3 कानूनों को, यदि 3 कानूनों के मैटर को, 3 कानूनों में क्या था उस कंटेंट को अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो उन 3 कानूनों में किसानों के लिए हित की ही बात की गई थी, क्योंकि मार्केट को उसमें खोल दिया गया था। यानी कि आज हमारा किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों तक ही सीमित है। उस किसान को और ऑप्शन मिलता, अगर मंडी में सपोज कीजिए, मान के चलो मैं एक गेहूं का किसान हूं, तो मुझे मान के चलिए कि मंडी में मेरे गेहूं की कीमत मुझे 2500 या 2600 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही है। अगर वही मुझे कीमत किसी बाहर, अगर कोई ऐसी सुविधा दे दी जाती है कि वही मुझे गेहूं की कीमत 2700 या 2800, यानी कि मुझे 100-200 रुपये का तो लाभ होता, तो मैं मंडी को छोड़कर उस व्यापारी को अपनी फसलें बेचता। हाँ, उसके कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं, इसके डिनाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक व्यवस्था दी जाती है, एक ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन देखो, जितने अधिक ऑप्शन होते हैं तो उससे किसानों के उतना ही अधिक फ़ायदा भी किसानों को मिलता है। लेकिन चलिए, पंजाब की मंडियों के जितने भी आड़तिया थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन को, किसानों, क्योंकि किसानों के साथ भी आड़तियों के संपर्क होते हैं, और वो किसान क्या बहुत बहुत बड़े जमींदार लोग थे। आपने देखा होगा, वो पिक्चर आपके सामने भी होंगी दोस्तों, कि किसानों के ट्रैक्टरों में और ट्रॉलियों में भी एसी कंटेनर बना दिए गए थे। अब देश में ऐसा कौन किसान है सर कि जिसकी ट्रॉलियों में एसियाँ हुआ करते हैं? किसान तो आज भी इस देश में उस हालत में है कि किसान तो आज भी अपने घर में एसी, बड़े बड़े किसानों के पास में सारी सुविधाएं हैं, उनके पास ज़मीन है, लेकिन जो मझोले और छोटे किसान हैं उनके घरों तक में एसी नहीं है सर। चलिए, होता क्या है कि 25 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। पंजाब के जितने भी आड़तिए थे और उनके जो जमींदार किसान थे, उन्होंने
दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली में किसान चले गए, दिल्ली सरकार ने उन किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों को इस बात से बहुत बड़ा रोष हुआ और वो बॉर्डर पर ही बैठ गए धरना देने के लिए। और ये धरना बहुत लंबे समय तक चला। इस धरने में आम आदमी पार्टी ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उन लोगों की सेवा की। अब सवाल पैदा ये होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास में इतना फंड कहाँ से आया कि इतनी बड़ी भीड़ को और इतनी सारी सुख सुविधाएं और संपन्न खाना रहना सहना सारी फैसिलिटीज़ दी। तो ये एक दूसरा विषय हो जाएगा दोस्तों। तो उस समय किसान आंदोलन का जोर पूरे देश में चरम पर था, और किसान आंदोलन जब चरम पर था तो उस समय लगभग काफ़ी समय तक किसानों का जो आंदोलन चला, उस किसानों के आंदोलन के कारण एक पंजाब में ऐसी हवा बनी कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। और वो किसान आंदोलन 9 दिसंबर 2021 तक चला दोस्तों। सोचिए, नवंबर 2020 से और दिसंबर 2021, लगभग 13 महीना। जब 13 महीने दिल्ली में इस प्रकार का आंदोलन चला तो आप सोचिए केंद्र सरकार के प्रति पंजाब में कितना रोष था। पंजाब की जनता केंद्र सरकार के प्रति कितना क्रोधित हुई होगी, इस बात का आप आकलन कर सकते हैं। और इसी मूवमेंट का, इसी किसान आंदोलन का आम आदमी पार्टी को पूरा लाभ भी मिला दोस्तों, क्योंकि 2022 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे और आम आदमी पार्टी को पंजाब में 2022 में भूतो न भविष्यति 92 सीटों के साथ बहुत बड़ी जीत मिली। और आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान जी के नेतृत्व में अपनी सरकार को फॉर्म किया। अब दोस्तों मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कुछ परिस्थितियाँ। देखो 2021 दिसंबर 2021 से और 2027 तक गंगा या यमुना माता नदी में बहुत सारा पानी फैल गया है, बह गया है। और दोस्तों परिस्थितियाँ भी बदली हैं, स्थितियाँ भी बदली हैं। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार की कार्य प्रणाली को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा है। पंजाब में देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कितना बेहतर काम किया, कितना बेहतर काम नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पंजाब की 2 सबसे बड़ी समस्या आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी पंजाब की समस्या है नशा। एक समय ऐसा था कि पंजाब भारत वर्ष के लिए, भारत देश के लिए गौरव हुआ करता था। पंजाब के युवा खेल के क्षेत्र में भारत के प्रत्येक स्टेट से नंबर 1 हुआ करते थे दोस्तों। आज इस नशे ने पंजाब की पूरी युवा पीढ़ी को तहस और नहस कर दिया। इसमें सभी पार्टियों का मैं हाथ मानूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली या बीजेपी इन सभी दूध की धुली हुई पार्टियां हैं, लेकिन नहीं, लेकिन इस मौजूदा सरकार में इन्होंने आंदोलन तो चलाया नशा मुक्ति के खिलाफ, लेकिन नशा धड़ल्ले से आज भी पंजाब में मिल रहा है। और पंजाब में आए दिन दोस्तों एक युवा अपने जीवन से हाथ धो रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्रीमान केजरीवाल जी, याद करिए जब वो चुनावी सभा में जाया करते थे तो वो पंजाब के लोगों से पंजाब के लोगों से कहा करते थे दोस्तों कि हमारी सरकार बना दीजिए आप, हम पंजाब में से 3 महीने में नशा को बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देंगे। क्या हुआ जड़ से नष्ट? नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक और नारा दिया था दोस्तों। उस नारे में क्या हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा वादा किया था, पंजाब की प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा। पंजाब की प्रत्येक महिलाओं को तो बात छोड़िए, पंजाब की गरीब महिलाओं को भी अरविंद केजरीवाल 1000 रुपये का सम्मान राशि नहीं दे पाए हैं। ये अरविंद केजरीवाल के 2 वादों की पोल में आपके सामने खोल रहा हूँ। बाकी का उनका शासन कैसा है कैसा नहीं है उस पर अब विस्तृत चर्चा की जा सकती है। आइए मैं आपको अब पुनः उसी 2022 में लेके चलता हूँ। 2022 में दोस्तों आम आदमी पार्टी को 42.01% वोट मिलते हैं और इन वोटों से पंजाब में आम आदमी पार्टी 92 सीट लेकर आती है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है दोस्तों। इन 92 सीट आने के बाद में आम आदमी पार्टी का हौसला इतना बुलंद हुआ कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बना लेती है
और इन्हीं 92 सीटों के बल पर पंजाब में 5 साल अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के विकास को दरकिनार करते हुए पूरी देश में पंजाब के पैसों से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। यानी कि उन्हें 92 जो सीटें मिली थी वो पंजाब के लोगों ने पंजाब की समृद्धि के लिए, पंजाब के कल्याण के लिए, पंजाब में नशा मुक्ति को ख़त्म करने के लिए, पंजाब में विकास करने के लिए, पंजाब को जो पंजाब पर जो कर्ज है उसको कम करने के लिए दी थी। लेकिन इसके विपरीत सारे काम हैं अरविंद केजरीवाल जी ने किए। उसके बाद आइए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 2022 में 22.98% लगभग 23% वोट शेयर मिला था। यानी कि पंजाब के लोगों ने 23% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी को अपना मत दिया था और उन्हें सीट मिली थी दोस्तों 18 सॉरी। और अकाली दल को दोस्तों 18.38% वोट मिले थे और उनकी सीट थी दोस्तों 3। बीजेपी को 2022 में 6.6 यानी कि मात्र 6.5% ही वोट मिल पाया था और बीजेपी पंजाब में चौथे नंबर पर खिसक गई थी। लेकिन दोस्तों उस समय किसान आंदोलन का इतना प्रभुत्व था, किसान आंदोलन ने बीजेपी की छवि को इतना डैमेज किया था कि बीजेपी की वोट शेयर केवल 6.6% रह गया। अब देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार फॉर्म करती है, अपना कार्यकाल शुरू करती है। धीरे 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 2024 का समय आ जाता है और 2024 में देखो दोस्तों 2024 का फिर वोट शेयर क्या कहता है, मैं आपके सामने फिर वो वोट शेयर आपको बताता हूँ। इस वोट शेयर में दोस्तों होता क्या है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हमारे देश का जो वोटर है दोस्तों, हमारा देश का वोटर बहुत समझदार वोटर है। सब कुछ जानता है वो कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन देना बेहतर समझा और मैं इसे सही भी मानता हूँ। कांग्रेस को उस समय दोस्तों 26.30% वोट मिलते हैं और उनकी सीट हो जाती है 7। आम आदमी पार्टी को 26.02% यानी कि कांग्रेस से 0.28% वोट कम मिलता है और उनकी सीट हो जाती है 3 दोस्तों। बीजेपी का देखो यहाँ कितना गेन होता है दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर 18.56 लगभग 18.5% वोट शेयर लाती है और बीजेपी की उस समय केवल सीटें आती हैं पंजाब में 0। कोई विधायक सांसद बीजेपी का पंजाब से लोकसभा में चुनकर नहीं जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अकाली दल को 13.42% वोट शेयर मिलता है और अकाली दल की केवल संसद में एक सांसद बनकर जाती हैं हरसिमरत कौर। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखो मेरा जो थंबनेल था गठबंधन से विपक्षियों के उड़े होश, मैं यही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों। देखो बीजेपी 18 और 13 31 और आधा आधा इनको ले लेते हैं, लगभग 32% लोकसभा के चुनावों में इन दोनों गठबंधनों का वोट है दोस्तों। अब आप कल्पना कीजिए पंजाब 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और सरकार ने जिस हिसाब से शासन किया है, पंजाब का गांव-गांव में एक गरीब माँ और गरीब घर के जितने भी लोग हैं वो इतने ऊब चुके हैं दोस्तों। पंजाब सरकार के द्वारा कोई भी कल्याणकारी ऐसी योजना नहीं बनाई गई है जिससे गरीब लोगों का भला हो सके, गरीब लोगों का जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सके। तो 32% वोट शेयर इनके पास है। आम आदमी पार्टी ने जब अपनी सरकार फॉर्म की थी तो उनके वोट शेयर कितना था दोस्तों, ध्यान होगा आपको 42%, यानी कि देखा जाए तो 10% का डिफरेंट है। केवल 5% या 6% लोग अगर इधर से इधर स्विंग हो गए तो दोस्तों ये गठबंधन अपनी सरकार बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, जैसे ही सुखबीर सिंह बादल जी ने मोदी जी से बात की, अरविंद केजरीवाल जी एकदम उनकी निद्रा टूटी और झटपट तरीके से उन्होंने ट्वीट खटखटा दिया, दोनों को गरियाना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस तो अभी बहुत धैर्यपूर्वक चल रही है, कांग्रेस ने इसमें कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। उनकी स्टेट यूनिट ने ज़रूर टिप्पणी की है,
लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी और अकाली दोनों का गठबंधन हो जाता है 2027 में, तो डेफिनेटली 100% बीजेपी और अकाली दल अपनी सरकार बना सकते हैं। तो मैं इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं से बस यही आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि इस गठबंधन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और कोई भी पार्टी अपना अहंकार ना पाले। भाई मेरा एक सुझाव है दोनों पार्टियों को, ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी सीटें भैया बराबर बराबर पे लड़ लो, बराबर बराबर पर लड़ लो, और जिसकी ज़्यादा सीटें आ जाएं मुख्यमंत्री उसी का बना दो। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले से ही तुम कहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और इस मुख्यमंत्री के बनाने के चक्कर में अलग अलग लड़ोगे तो एमएलए प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ो। तो ऐसी भी महत्वाकांक्षाएं मत पालो जो महत्वाकांक्षाएं हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दें। तो भैया साफ सी बात है, ब्रजवासी सुंदर सिंह तो आपसे यही अनुरोध करेगा कि 50-50 के फॉर्मूले पे लड़ लो, और 50-50 के फॉर्मूले पे लड़कर पंजाब में दमखम से अपना चुनाव लड़ो। फिर जिसकी जितनी सीटें आएँ, जिसको ज़्यादा सीटें मिले मुख्यमंत्री उन्हीं का बना दो। क्या प्रॉब्लम आ रही है? और देश का कल्याण, वो पंजाब का कल्याण करो। और सबसे पहला काम, एक काम अगर तुम कर जाओगे, नशा मुक्ति बिल्कुल पंजाब से 0 अगर आप कर गए, तो आपकी 2027 की तो बात छोड़ो, 2022 और 2037 तक आपको कोई यहाँ हिलाने वाला नहीं होगा। एक काम करना है, पंजाब से नशा को बिल्कुल नष्ट कर देना है। पंजाब के जो युवा अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, एक युवा जब अपना जीवन समाप्त करता है तो उनके माता पिता, उनके भाई बहन का दर्द को आपको एहसास है? जब एक परिवार से युवा लड़का नशे की चपेट में आता है और उस नशे के चपेट में आने के बाद वो अपना जीवन गंवा देता है, तो इस पीड़ा को आप महसूस करो। मैं सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूँ, किसी पार्टी का वो हो, इस पीड़ा को महसूस करो। एक गरीब घर का जब चिराग चला जाता है, एक 20-22 साल, 25 साल, 30 साल का जब युवा अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, तो उन माता पिताओं के बारे में सोचो। ये एक ऐसी बात हो गई दोस्तों कि किसान ने अपनी फसल पैदा की, उसको फसल को रोपा, नराया, गड़ाया, सिंचाई की, उसकी देखरेख की, फसल को काटा, और काटने के बाद में उसने जब वो फसल को कुटवाने की तैयारी आई तो उस फसल में कोई आग लगा दे, तो आप सोचिए उस किसान के मन में क्या बीतती है। तो वो माता पिताओं के मन में यही दर्द होता है। तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, अकाली दल के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करता हूँ कि भाई दोनों अपना अहंकार छोड़ें, इस गठबंधन को साकार बनाएं, और फुल फॉर्म में, फुल विश्वास के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इतना मैदान साफ आपको खुला कर रखा है आम आदमी पार्टी ने, कि आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। और कांग्रेस का तो आपको पता ही है, कांग्रेस में तो भैया तलवारें खींची पड़ी हैं, नेताएं आपस में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मैं बैठूंगा। अरे भैया यार, चुनाव तो जीत लो, मुख्यमंत्री की तो बाद की बात है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो बाद में तय हो जाएगा। कोई भूपेश बघेल के बारे में कुछ पोस्टर लगा रहा है, कोई चन्नी जी को आरएसएस का वर्कर बता रहा है, तो ये सब पूरा पंजाब की जनता देख रही है, और पंजाब की जनता इसको बहुत निकटता के साथ एहसास भी कर रही है। तो दोस्तों, इस गठबंधन को अगर सफल बनाना है, इस गठबंधन को अगर सही तरीके से कुछ इस गठबंधन के सकारात्मक पहलू अगर जानने हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सुखबीर सिंह बादल जी ने जो पहल की है कि वो दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, तो देखो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है दोस्तों राजनीति का, कि ये गठबंधन होगा और पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार आने वाली है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं भाई, अपने काम में जुट जाओ, समय अधिक नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक ही मुद्दा देता हूँ, पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीरो है कानून व्यवस्था, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, भारत के किसी भी स्टेट में उत्पाती लोगों ने, दंगाई लोगों ने, या आप आतंकवादी भी कह सकते हैं, किसी भी स्टेट में थाने को बम ब्लास्ट से नहीं उड़ाया है। ये घटनाएं पंजाब में हुई हैं,
पंजाब में फिरौती, डकैती, दंगई इतनी बढ़ी हुई है दोस्तों कि लोगों के मर्डर हो रहे हैं, इतने आत्महत्याएं हो रही हैं दिन दहाड़े, चैन इस महिलाओं की चैनों को खींच के ले जा रहे हैं अपहरणकर्ता। तो आप सोचिए कि पंजाब की स्थिति इस समय दोस्तों किस हालत में है। आप लोगों को मेहनत करनी है, मुद्दों को बनाना है, मुद्दों को भुनाना है और बड़े तन्मयता के साथ, एकता के साथ सारे गिले शिकवे भूलकर चुनाव में उतरना है। और उम्मीद करता हूँ कि ब्रजवासी की बातों को आप सुनोगे और उस पर अमल करोगे, और आशा करता हूँ कि भैया प्रेम पूर्वक लड़ो और अपनी सरकार बनाओ और पंजाब की जनता को कल्याण करो, पंजाब की जनता का भला करो और पंजाब से नशे को बिल्कुल नष्ट कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसका मैं आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।